शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। तुमने हमारी समाधि भंग करने की भूल कैसे की देवराज? क्षमा करें शिव शंकर, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। तो फिर किसका दोष है? भोलेनाथ के परम भक्त शुक्राचार्य ने अपने तपस्या दंड से मुझे आहत करके यहाँ फेंक दिया। स्वामी, क्या आप शुक्राचार्य भी दैत्यों की भांति प्रहार की भाषा बोलने लगे हैं? शुक्राचार्य को प्रहार करने के लिए अवश्य ही देवराज ने विवश किया होगा। नहीं भोलेनाथ, मैंने तो उन्हें कैलाश न आने का निवेदन किया था। जब आप पहले से ही मत्सरासुर को वरदान न देने का निर्णय ले चुके थे, तो शुक्राचार्य के कैलाश आने का क्या लाभ? भोलेनाथ, अब विलंब न करें, मुझे शीघ्र स्वर्ग का वरदान दे दें, अन्यथा देवराज इंद्र की पृथ्वी लोक पर ऐसी ही दुर्दशा होती रहेगी। देवराज इंद्र, बिना आराधना और तपस्या किए आपको स्वर्ग का वरदान मांगते हुए लज्जा नहीं आ रही है? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्या आप भी दैत्य असुरों की भांति प्रहार करने लगे हैं? नहीं माता, मुझे तो शिव भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी प्रिय नहीं, परंतु जब कोई मर्यादा और सीमा को लांघने लगे तब उसे उचित दंड देना गुरु का कर्तव्य होता है। जब आपने अपना कर्तव्य स्वयं ही निभा लिया, तो कैलाश आने की क्या आवश्यकता है दैत्य गुरु? शिव शंकर, इस मत्सरासुर ने आपकी बार बार आराधना की, यह आपके वरदान का पात्र है। देवराज इंद्र के स्थान पर मत्सरासुर को स्वर्ग का वरदान देने की कृपा करें भोलेनाथ। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, अपने पुत्र विनायक का कार्य अब तुम पूरा करो। मत्सरासुर का जन्म देवराज इंद्र के शरीर से हुआ है। आज ये दोनों स्वर्ग सिंहासन की कामना लेकर कैलाश में उपस्थित हुए हैं। आप इन दोनों को एक साथ स्वर्ग लोक पहुंचा दें। जो आज्ञा स्वामी। मत्सरासुर, जिस देवराज इंद्र के शरीर से तेरा जन्म हुआ था, उसी में समा जा। मुझे भगवान शिव का वरदान मिल गया है। मुझे स्वर्ग का वरदान मिल गया। अब मैं स्वर्ग सम्राट हूँ। देवराज इंद्र की जय, स्वर्ग सम्राट की जय। ये आपने क्या करवा दिया भोलेनाथ? मत्सरासुर केवल मेरा शिष्य और एक सच्चा शिव भक्ति नहीं था, अपितु वो पाताल लोक के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य जाति की आशा भी था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि पाताल की दैत्य जाति का उद्धार मत्सरासुर द्वारा ही होगा। क्या मत्सरासुर कभी जीवित नहीं होगा भोलेनाथ? इस समय आपकी चिंता अनुचित है दैत्य गुरु। मेरी चिंता अनुचित कैसे हो सकती है माता? मेरे शिष्य का तो जीवन ही समाप्त हो गया है। देव दानव एक हो गए, अब चिंता की क्या बात है? परंतु माता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मत्सरासुर का अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। ओम नमः शिवाय। ना माताश्री, पिताश्री, आप इंद्र के समान परम देव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा आपके पुत्र इंद्र की इससे भी अधिक दुर्दशा हो सकती है। हमारे इंद्र को क्या हुआ एकदंत?
असुरों और बावलों के समान व्यवहार क्यों कर रहा है? चिंतित न हो माता अदिति। शिव आज्ञा के कारण माता पार्वती के क्रोध से इंद्र के शरीर से जन्मा मत्सरासुर पुनः इंद्र के शरीर में समा गया है। इसी कारण इंद्र का व्यवहार बदल सा गया है। तो क्या अब इंद्र का स्वभाव ऐसा ही रहेगा? नहीं माता, स्वर्ग लोक पहुँचने पर परम देव श्री महागणेश का भक्त बयासुर पुनः इंद्र को आपके समीप पहुँचा देगा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है एकदम। इंद्र के स्वभाव का क्या होगा? मार से तो भूत भी भागता है माता, तो भला मत्सर कैसे नहीं भागेगा? तुमने तो मेरे साथ रहने का वचन दिया था एक दिन। हे महागणेश अवतार, एक दंत श्री गणेश, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपके आसपास ही रहूंगा माता। आप जब मेरा स्मरण करेंगी तब मैं प्रकट हो जाऊंगा, परंतु आवश्यकता होने पर ही मेरा स्मरण करिएगा। देवी अदिति, इंद्र की कुशलता के लिए हमें परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करनी होगी। अवश्य स्वामी, हम महागणेश आराधना को पुनः आरंभ करते हैं। हाँ देवी। ओम महागणेशाय नमः। कैसा लग रहा है? समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें अदिति पुत्र देवराज इंद्र कहकर पुकारूं अथवा मत्सरासुर कहकर। गजमुख, तूने मेरे सामने आने की भूल कैसे की? तू मेरा परम शत्रु है। तेरे ही कारण मुझे स्वर्ग से पराजित होना पड़ा। तेरे ही कारण मुझे वरदान नहीं मिला। तेरे ही कारण मुझे मेरे कारण नहीं, केवल इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है कि तुमने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर परम देव श्री महागणेश की आराधना नहीं की, बार बार उनकी उपेक्षा की। मैंने जो कुछ भी किया वो उचित ही किया। तुम्हारे श्री महागणेश अब दैत्यों और असुरों के सहायक बन चुके हैं। अब तो तुम भी असुरों और दैत्यों जैसा व्यवहार करने लगे हो देवराज इंद्र। फिर भी मैं श्री महागणेश की आराधना नहीं करूंगा। आराधना के बिना वरदान भी नहीं मिलता। तुमने शिव आराधना किए बिना ही भगवान शिव और माता पार्वती से वरदान मांगा। बताओ, तुम जैसा मूर्ख और कौन होगा? गजमुख! मुझ पर प्रहार करके तुम अपना सर्वनाश क्यों करना चाहते हो? जाओ, स्वर्गलोक जाओ। वहाँ परम श्री महागणेश भक्त भयासुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम गौरी पुत्र श्री गणेश। देवर्षि, मैं वह नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं तो कोई और ही हूँ। और नारायण नारायण, और कौन? देवर्षि, अपने ही बनाए प्रश्नों में उलझ जाना आपका स्वभाव है। आज प्रश्न मैंने बता दिया, अब उसका उत्तर आप अपने बुद्धि विवेक से ढूंढ निकालें। अपने विवेक से ढूंढ निकाले। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ये स्वर्ग मेरा है। भगवान शिव ने मुझे स्वर्ग का वरदान दिया है। तुम दोनों दैत्नियों ने मेरे स्वर्ग में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? हम परमदेव श्री महागणेश की कृपा से स्वर्ग का सुख भोग कर रहे हैं इंद्र। स्वर्गाधिपति श्री महागणेश के भक्त भयासुर को यदि तुम्हारे यहाँ आने की सूचना मिल गई तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा इंद्र। भयासुर तो क्या, श्री महागणेश भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
यदि तुम दोनों जीवित रहना चाहती हो तो मेरा स्वर्ग छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हारा रक्त पिए बिना नहीं रहेगा। सावधान इंद्र, यदि तुमने हम पर प्रहार करने की भूल की तो हमारी तप शक्ति तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तुम दैत्रियों की तप शक्ति स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को नष्ट करेगी। अब तुम दोनों जीवित रहने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। हाँ। परम देव श्री महागणेश, इस दुष्ट इंद्र से हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। भक्तराज भयासुर, आपके स्वर्ग में हमें मृत्यु दंड देने का दुस्साहस करने वाला इंद्र आपके दंड का पात्र है। शीघ्र प्रकट हो। महागणेश हमारी रक्षा करे, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। शीघ्र प्रकट हो भक्तराज भयासुर। तुम दोनों नहीं जानती, मुझे भगवान शिव की कृपा प्राप्त है। मेरी भयानक शक्ति के सामने न ही भयासुर आने का साहस करेगा, न ही श्री महागणेश। अब तुम्हारे जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता। भक्तराज भयासुर, शीघ्र प्रकट हो। शीघ्र प्रकट हो। प्रकट हो भक्तराज भयासुर, शीघ्र प्रकट हो। रक्षा करे प्रभु। जय श्री महागणेश। माता पार्वती की क्रोधित दृष्टि के कारण तुझसे जन्मा मत्स्यासुर तुझ में ही समा गया है इंद्र। जिसे तू शिव कृपा समझ रहा है वो शिव कृपा नहीं, तेरे पापों का दंड है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जिस तरह से यहाँ आया था उसी तरह से लौट जा। मैं यहाँ से लौटने नहीं, स्वर्ग पर अधिकार करने आया हूँ। परम देव श्री महागणेश की कृपा के बिना तू स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता इंद्र। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि यहाँ मेरे साथ मित्र बनकर स्वर्ग में रहकर श्री महागणेश की आराधना कर। जय जय श्री महागणेश। भयासुर, श्री महागणेश तुझ जैसे दुष्टों के सहायक हैं। वे मुझ पर कभी कृपा नहीं करेंगे। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख राज इंद्र, परम देव श्री महागणेश की कृपा व्यक्ति को नहीं उसकी भक्ति को पहचानती है। यदि तू श्री महागणेश की आराधना करेगा तो तुझे उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मुझे श्री महागणेश की कृपा पर तनि भी विश्वास नहीं। जिसे महागणेश पर विश्वास न हो वो स्वर्ग में खड़े रहने के योग्य नहीं है। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश।
राज इंद्र, मैं चाहूं तो इसी समय तुझे यमलोक पहुंचा सकता हूं, परंतु भक्ति करने वाले को रक्तपात और हिंसा प्रिय नहीं होती। यदि मेरे प्रहारों से तेरी सद्बुद्धि जागी हो तो जा, परम देव श्री महागणेश की शरण में जा, वही तेरा कल्याण करेंगे। जय जय श्री महागणेश। भक्तराज भयासुर, धन्य है तुम्हारा पराक्रम। तुम वीर ही नहीं भयासुर, महावीर हो। तुम्हारी जय हो। भक्तराज महावीर भयासुर की जय। नहीं नहीं, मैं अपनी जय जयकार नहीं सुनना चाहता। मुझे तो केवल मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश की जय जयकार ही प्रिय है। मेरे साथ बोलो, विश्व को वरदान प्रदान करने वाले परम देव श्री महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। जय जय श्री महागणेश। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। नमः शिवाय। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश,